तो कल हमारा प्रो ट्रेडर ग्रुप के अंदर लॉन्ग्स के जितने भी सेटअप थे उनमें स्टॉप लॉस हिट हुआ और बैक टू बैक स्टॉप लॉस हुआ। बट उसी समय ये वाला देख लो आप लोग, स्टॉप लॉस हिट हुआ। आप देखोगे ये एक लॉन्ग दी थी जिसमें 1% मूव बना, किसी ने ब्रेक इवन पे किया तो बच गया, वरना फिर स्टॉप लॉस दे दिया। ऊपर मैंने एक और ट्रेड दी, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये बातें तो मैंने कह दी, लेकिन एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि भाई बीटीसी की आज से आई थिंक मई 28 की ये ट्रेड है जो मैंने बीटीसी में एक शॉर्ट दी थी 109.9 यानी 110 के अराउंड। 110 के से टारगेट था 102 का। ये पूरी एक स्विंग ट्रेड थी जो मैंने वहाँ पर दी थी। अगर मैं आपको उसका अपडेट दे दूँ तो आप देखोगे आपको क्या मज़ा आएगी। ये पूरा फॉल $7,000 का होता है और ये उन लोगों को जवाब है जो नीचे कल कमेंट कर रहे थे कि तू शॉर्ट करते करते थक गया, लॉन्ग देते। देखिए भाई, लॉन्ग हम बीच में ट्राई करेंगे हर स्पॉट पे। क्यों? ये ट्रेडर नहीं, ये नॉन ट्रेडर बकवास करते हैं जो कहते हैं कि क्यों भाई लॉन्ग में फंस गया। देखो, अगर आप कोई मैक्रो शॉर्ट कर रहे हो, आप बीच के सपोर्ट पे लॉन्ग ट्राई करोगे ही करोगे। क्यों? आपको ट्रेड से मतलब है, आपके लेवल्स आ रहे हैं, आप लॉन्ग करके स्कैल्प करके निकलोगे अगर आपको बाउंस और रिएक्शन मिलता है तो। लेकिन सपोज कल का दिन बैक खराब था, कल हमें कोई भी सपोर्ट पे उतना तगड़ा रिएक्शन नहीं मिला जिसको हम बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक। लेकिन मैक्रो में हमारी ये दी गई शॉर्ट $7,000 पॉइंट डाउन है। इनफैक्ट ये 102 के एकदम करीब से आके टच होके ऊपर गया है। ओके, सो अभी हम लोग आगे कुछ बात करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको इस तरीके का पूरा लिखावट में पूरे लेवल्स और हर चीज़ लिख के आ जाती है और इसमें आपको चार्ट और अपडेट मिल जाती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसा नहीं है। बिटकॉइन की हम लोग बात करेंगे आज बिटकॉइन की पूरी चार्ट को देखेंगे। वैसे ये आज ये भी चलने लगा है हमारा चार्ट, तो इसको भी चेक करेंगे एंड बिटकॉइन को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखेंगे कहाँ मार्केट जा रही, कहाँ नहीं जा रही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस टुडे। हम स्टार्ट करेंगे। देखो, एक और चीज़ कह रहा हूँ, लंबी वीडियो की कल किसी ने शिकायत की थी कि आपकी वीडियो लंबी होती है। देखिए भाई, मैं यहाँ पर कुछ और करने तो आया नहीं हूँ, जहाँ कुछ सीखने आया हूँ तो खुद भी सीखने आया हूँ, तो मुझे हर चीज़ नए सिरे से देखनी होती है। तो फ्रेश आई के लिए मुझे हर चीज़ देखनी होती है, हर एक चीज़, वीपी वीआर लेवल्स वगैरह, ठीक। तो कोई रटी रटाई वीडियो नहीं होती है। जब मैं ऑन करता हूँ रिकॉर्डिंग का बटन तो उसके बाद से जो भी देख रहा होता हूँ वो खुल के एकदम रॉ देख रहा होता हूँ, कुछ पहले से बायस नहीं बना के बैठा हूँ। अब जो दिखेगा वो मानेंगे, जो नहीं दिखेगा वो नहीं मानेंगे। मंथली में अगर हम देखें तो मंथली का हाई जो है, जो मई का हाई है वो 112 के का है, जो ATH भी है हमारा, यानी ऑल टाइम हाई। इसी महीने का लो जो है वो हमारा 93 के का आता है, ऑलमोस्ट 93.3 के या 93.4 के, समथिंग लाइक दैट। ओके, मंथली के बाद हम एक लेवल पे आते हैं जिसको हम कहते हैं वीकली का लेवल, राइट। जब हम वीकली के लेवल पे दोस्तों आते हैं तो हमें कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पहले तो ये जो हफ्ता है यानी वीक है, इस पूरे 19 मई का वीक में हाईएस्ट पॉइंट में ATH लगा था, यानी ऑल टाइम हाई आया था, और लोएस्ट पॉइंट में 102 के आया था, ठीक। इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ही वो वीक है जिसमें सब कुछ हुआ था। लाइक ये पूरे वीक की जो रेंज है अगर आप देखोगे तो पूरे वीक की रेंज कितनी कहलाई जाएगी? आई थिंक 10% की रेंज है। ओके, बिटकॉइन के अंदर ठीक ठाक रेंज है, अच्छी खासी रेंज है, लेकिन इससे बड़ी रेंज तो नीचे मिली थी। लेकिन ये क्यों मायने रखती है? क्योंकि ये ATH की रेंज है। ये हमें ये बताएगी कि बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई पे लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है। लोग कहते हैं कि ये बुलिश है, लोग सेलिंग की तरफ जाते हैं। जैसे ये अगली ही कैंडल सेलिंग साइड बन रही, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ क्यों बन रही। कभी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट लिखी थी, उसमें भी बताया था क्यों। देखिए, इतनी एग्रेसिव सेलिंग तब आती है जब प्रीवियस ऑल टाइम हाई टूट जाए। यानी अगर मैं आपको बताऊं, ये वाले लेवल्स जो थे, ये वाले लेवल, ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक। ये हम भी मार्क कर रहे थे, बाकी यूट्यूबर, बाकी इन्फ्लुएंसर, बाकी ट्रेडर भी मार्क कर रहे थे। तो अब जब हर कोई एक साथ देखेगा कि ये लेवल टूट रहा है, मतलब ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि लोग इसको क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं। तो लोग इस पूरे पोर्शन को ट्रैप समझ रहे हैं इस समय। आप समझ रहे हो? ये पूरा पोर्शन लोग ट्रैप समझ रहे हैं। अब ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट वाले बहुत से ट्रेडर नए आ गए हैं इस समय जो कहते हैं SL हंटिंग, ये वो है, ठीक। अब इस वजह से मार्केट जैसे ही नीचे आई, लोग जो एक्चुअल में लॉन्ग लिए थे, जो एक्चुअल में बाय किए थे बिटकॉइन, वो भी सेल करने लगे। उन्हें लगा 2021 का सिनेरियो बन रहा है, यानी जहां पर ऐसा कुछ हुआ था। जब आप 2021 में जाते हो, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ कहीं पे 2021 में जो भी आपका बना था इस तरीके का, जब हम यहाँ पर गए और इसके बाद हम एक हल्का सा हाई लेके 69 के तक चले गए। उसके बाद जैसे ही देखो ये रेड कैंडल बनी ना, तो इसके बाद तो पैनिक सेलिंग आई। वाई ये पैनिक सेलिंग क्यों? क्योंकि इस ATH यानी 65,000 के ATH के नीचे आ गए लो। तो ये एक ऐसा सिग्नल होता है जिसको नॉर्मल जनता, नॉर्मल मास
कभी भी अच्छा नहीं परसीव करती। यानी अगर जो नया ATH टूटा है किसी मार्केट में और वो ATH टूटने के बाद मार्केट दोबारा से उसी जोन के नीचे आ जा रही है, यानी उसी जो रेजिस्टेंस को तोड़ा है उसके नीचे आ जा रही है, तो ये थोड़ा सा डरावना होता है कि लोग अनसर्टेन हो जाते हैं कि मार्केट कहाँ जाना चाह रही है। ठीक, अब चलिए वीकली में बात कर ली हमने। ठीक, वीकली में और क्या है, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। वीकली में हम VPVR वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं। ये पूरा वॉल्यूम प्रोफाइल का क्लस्टर है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बिटकॉइन की कहाँ बनी है, ये बनी है 96.9K के अराउंड, या फिर आप कह लो 96.6K। अगर मैं इसी को खोल के इसमें आई थिंक वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया एच भी लगा लूँ और इसको हटा देता हूँ, POC लगाए रहने देता हूँ, वाइट की जगह इसको POC को ब्लैक कर देता हूँ। ठीक, तो POC क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस समय 96.9K के अराउंड बैठा हुआ है। ठीक, और ये ऐसा लेवल होगा जहां पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, चाहे इस पूरे रेंज के अराउंड देखें, यानी नवंबर या दिसंबर 2024 से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 96.9K के अराउंड है। ठीक, समझ गए भाई, समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है निचले हिस्से से, ये वाला 74K से 74K से पूरे हाई तक यानी 112K तक का पूरा फिबोनाची बनाते हैं। जब हम लेते हैं तो हमें गोल्डन पॉकेट और 0.5 का लेवल मिलता है। जो 0.5 का लेवल है मैं आपको दिखा देता हूँ दिखता कैसा है प्राइसेस में। ये देखो 93.2K पे एक्चुअल में 0.5 का लेवल बैठा हुआ है और 88.7K से लेकर 87.5K के बीच में गोल्डन पॉकेट बैठा है। अब जनरली कोई भी ऐसा ट्रेंड स्टार्ट होता है और एक हेल्दी करेक्शन चाहिए तो हम लोग हमेशा देखते आए गोल्डन पॉकेट या फिर इसी डब्बे के अंदर लॉन्ग बनाने के लिए। अगर रिट्रेसमेंट हमें मिलता है तो इस डब्बे के अंदर, तो क्या ये डब्बा आएगा या नहीं आएगा, इसका डिसीजन जो होगा वो पहले तो 96.9K वाला लेवल लेगा, दूसरा 102K का भी ब्रेक होना लेगा। क्यों, अभी 102K ब्रेक नहीं हुआ है, समझ में आया। प्रीवियस वीक का जो पूरी रेंज थी उसमें 102K लोएस्ट था। जब तक 102K टूटता नहीं है तब तक हम 96.9 की आशंका नहीं लगा सकते, और अगर जब तक 96.9K नहीं टूटता तब तक हम गोल्डन पॉकेट आने के यानी 88K 87K आने की आशंका नहीं लगा सकते मार्केट से। समझ में आया। अब वीकली के बाद हम जाना चाहेंगे 2 डे या फिर डेली पे। ओके, 2 डे में देखते हैं। 2 डे में हमें एक चीज़ समझ में आती है कि मैक्रो में एक पूरी बड़ी सी ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक, ये ट्रेंड लाइन जो बनी है, इसमें डेली का चार्ट करते हैं। ओके, सो अब दिखेगा आपको क्यों ट्रेंड लाइन ये इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मल्टीपल टचेज है यार। यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ पर सेकंड टच हुआ, यहाँ पे थर्ड टच हुआ, हमारा ये दिख रहा है, ये थर्ड टच हुआ, और अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गई। समझ में आया। अब जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इसी के दौरान कुछ और चीज़ें भी हुई। वो क्या, जैसे मैंने आपको बताया ये लाल वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी टूट के अंदर आ रहा है, तो इस वजह से शार्प सेलिंग आई। कल की वीडियो जो मैंने आपके सामने बनाई थी, ये वीडियो थी, उसमें 105 के बिटकॉइन चल रहा था। समझ में आया। अब उस समय भी आपको यही बताया, ये लाल वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग होना क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं होती तो हम 102.8K के पास आएंगे। ठीक, ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, आज के दिन का लोएस्ट क्या है, 103K है, कुछ चार्ट्स में 102.9K भी गया है। समझ में आ रहा। आपको क्या दिखा, 105K के ऊपर क्लोजिंग, अगर 106 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी डेली में तो फिर रीटेस्ट भी बना और प्रॉपर नीचे गिर गया। समझ में आया। अब हमारे पास ये कितना बड़ा फॉल था, 106K से भी अगर आपने शॉर्ट किया, दैट वाज अ 3000 पॉइंट का शॉर्ट। ठीक, और अगर यहाँ से ये जो गोल्डन पॉकेट था, यहाँ से अगर हम देखें तो 6.9% का डाउन है। क्यों मैंने ये शॉर्ट दी थी, मैंने आपको बताया हुआ था, सब कुछ बताता हूँ अपने ग्रुप में, गोल्डन पॉकेट की वजह से ये शॉर्ट दी थी। समझ में आया आपको। अब बात करते हैं डेली में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक, डेली में प्रीवियस डेली लो जो है, पिछले दिन का लो है, वो बना 103K। ठीक, और वीकली का लो 102K। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने वाला हूँ। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप एक ऑर्डर ब्लॉक समझ के देख सकते हो। ये पूरा एक एरिया प्रीवियस डेली लो का, प्रीवियस वीकली लो का, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर प्राइस के रुकने की चांसेस हैं, और यहाँ से अगर बाउंस बनेगा तो मैक्स टू मैक्स आई थिंक 106K तक का बाउंस बन सकता है आराम से, और इसको आप डेड कैट बाउंस कहो, जो भी कहो आप कह सकते हो आराम से एक अच्छा बाउंस ऊपर तक का अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, ये बाउंस कहाँ तक हो सकता है, अगर बाउंस यहाँ से आता है तो आपका टारगेट क्या होगा, पूरे फॉल का 0.5 ले लो, 107.4K। ठीक, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए इसको इस रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा मुमकिन नहीं लग रहा। तो मेरा ये कहना होगा कि अगर यहाँ से पंप आया तो 106K या फिर 105K पे मैं सेल करना चाहूँगा। ठीक, सेलिंग यानी शॉर्ट की ट्रेड। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर टूट गया है, ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो समझ में आ गया। ठीक,
बट बिटकॉइन इज द डिफरेंट एसेट। बिटकॉइन में कई बार मैंने आपको बताया कि फंडिंग और ओआई बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक, अभी के लिए हमारे पास यही लेवल है 102.1 के, 103 के। ये टूटता है तो पीओसी यानी 96.9 के है, और उसके बाद सबसे बढ़िया लेवल 93 का है। अब देखो 93 मैंने क्यों बेटर बोला, यही लेवल ईयरली ओपन लेवल भी है, यही लेवल मंथली ओपन लेवल भी है। समझ में आया? ईयरली यानी इस साल की शुरुआत 93.5 के पे हुई थी, महीने की शुरुआत 93.3 के पे हुई थी, और गोल्डन पॉकेट का 0.5 लेवल 93.2 के का है। तो आपको समझ में आ रहा है 93 के कितना कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। अब हम यहां पर देखते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो में बेरिश डाइवर्जेंस कई दिन से दिखा रहा था, ठीक, और ये चीज़ पॉसिबल भी है, नॉन पॉसिबल भी है। लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था तो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था। बड़ा आप ना सिर्फ बेरिश डाइवर्जेंस के दम पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या चाहने वाली मार्केट। जैसे अगर मैं आरएसआई यहाँ पर लगाता हूँ, लेट सपोज आरएसआई लगाया डेली में, यहाँ पर आरएसआई आप देखो, आरएसआई में आपको उस तरीके का कोई बेरिश डाइवर्जेंस नहीं दिखा है, ये ब्रेकआउट किया, अच्छा, फिर उसके बाद जब ये गिरा, ये आपका सिग्नल हो सकता था कि हाँ भाई मार्केट थोड़ा सा अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। अब डेली में बिटकॉइन के पास एक ही चारा है, दैट इट शुड स्टे हेयर, 150 के अराउंड रुक जाए आरएसआई में, क्योंकि आरएसआई का यहाँ आना बहुत खतरनाक होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई आरएसआई डेली में अच्छी जगह होती है लेने की, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत बड़ा डंप होता है असल में। जब लास्ट टाइम आरएसआई यहाँ पे था तो हम 77-75 के पे थे, अभी 0.5 आ गए हैं। और अगर मान के चलो, मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है कि आरएसआई अगर ओवरसोल्ड होता है तो वो ऑलमोस्ट इस बार ही ओवरसोल्ड होगा, आई गेस इसको नीचे आना है तो मेरे ख्याल से 96.9 के पे यहाँ तक का आ जाएगा, 33 वगैरह के अराउंड। और अगर पूरा देखना है ओवरसोल्ड आरएसआई तो 0.5 यानी 93 के से 88 के बीच में ये आरएसआई भी सेट हो जाएगा। तो ये डेली की एनालिसिस मैंने आपको बताई, क्यों, वीकेंड है और अभी के लिए डेली की एनालिसिस आपके काम आएगी। ठीक, अब कुछ ईएमएस का गेम देखते हैं क्या लग रहा है। ईएमए 20 वाली टूट गई है, अब हमारे पास 50 99.9 के पे है और 100 95.8 के पे है, जो कि थोड़ा बहुत आसपास है पीओसी के। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको मैं कहता हूँ 200 ईएमए हमारा गोल्डन पॉकेट के अंदर ही पड़ रही है। ठीक, ये तो चलो हमने बात कर ली ईएमए की। वीकली ईएमए देखते हैं, वीकली में नहीं है, 4 घंटे में देखते हैं। लेट्स सी 4 घंटे में भी एक बहुत बेहतरीन सेटअप बन रहा है, बताता हूँ क्या। 4 घंटे में हमने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। ये ट्रेंड अब तक नेगेटिव नहीं था, आई थिंक ये पूरा होल्ड कर रहा था यहाँ तक। ठीक, यहाँ से बुलिश हुआ था आई थिंक 83 के पे, अब ये ट्रेंड नेगेटिव हुआ है जाकर। ठीक, और नेगेटिव ट्रेंड में एक चीज़ अच्छी होती है, जैसे जो मैंने आपको बताई, अगर ये अब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट बन सकती है बढ़िया, एंड देन इट कुड गो डाउन। समझ में आ रहा क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि भाई ये 200 ईएमए है 4 घंटे की, और ये हमेशा समझाई मैंने आपको क्यों इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अगर आता है तो बहुत बढ़िया लॉन्ग बन सकती हैं, और वहाँ से यहाँ तक का टारगेट, फिर उसके बाद एक और शॉर्ट, फिर ये प्लान आपका। समझ आया? लॉन्ग साइड क्या बनाना है आपको? अब आप कहोगे भाई लॉन्ग की क्यों नहीं दे रहे, लॉन्ग क्यों रिवर्सल? देखो लॉन्ग तभी होगा जब ट्रेंड बुलिश होगा, और ट्रेंड बुलिश होने के लिए 107 106 के ऊपर सस्टेन करना बिटकॉइन का बहुत ज़रूरी है। समझ आई आपको बात? तो ये जो 13 मिनट मैंने बोला है अभी, 13 मिनट, ये मैंने आपके लिए तो बोला ही है, बट उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। ठीक, जिनको कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं समझना, वो हर दिन आके यही बोलेंगे, क्यों भाई तू तो लॉन्ग ले रहा था, क्यों भाई तू तो शॉर्ट ले रहा था। समझ में आया आपको बात? अब जिनको सीखना है वो 13 मिनट बैठ के 2x स्पीड में भी देख लेंगे। अब देखो एक और लर्निंग यहाँ पे मिलती है, वो 4 घंटे का आरएसआई एकदम बॉटम आउट कर चुका है 4 घंटे में बिटकॉइन, और इसी लेवल के अराउंड चांसेस हैं बाउंस के। समझ में आया? पूरी कहानी आपको समझाइए, कहानी क्या कहती है मेरी ये इस जगह पे इस पूरे रेड जोन में ऑर्डर ब्लॉक भी है, और 4 घंटे का आरएसआई और 200 ईएमए, ये सब मिलके बताते हैं कि यहाँ पे एक डेड कैट बाउंस बन सकता है अप अंटिल 106 के पे हो सकता है हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले और नीचे गिरे। वो तो 106 के पे रिएक्शन ही बताएगा कि कैसा रहेगा। हो सकता है 106 के कोई तोड़ दे, वो तोड़ता है तो फिर रिटेस्ट पे हम लॉन्ग देखेंगे। समझ में आया? इस तरीके की कोई ट्रेंड लाइन भी उस समय बनेगी। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बिटकॉइन में समझा दी। अब लिक्विडिटी देख लेते हैं। बिटकॉइन की लिक्विडिटी में अगर हम देखें, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। पहले तो बिटकॉइन में सबसे अच्छी लिक्विडिटी 102.5 के पे दिखा रहा है, जो मैंने अभी आपको लेवल बताया था। उसके नीचे लिक्विडेशंस जो हमारे हैं, वो अगर मैं हाई एंड में जाऊं तो आई थिंक ये वाला भी एक अच्छा लेवल है, जिसको हम 91 के कह रहे हैं।
तो 91 के हो गया, 93 के पे तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है, बट ये भी एक लेवल है 95.5 के, फिर यहाँ पे लिक्विडेशन है, बट नीचे जस्ट प्राइस के नीचे यहाँ तक अप अंटिल 101 के तक लिक्विडेशन अच्छे हैं। ऊपर की ओर बताऊँ तो 104.7, 105 के और 105.2, यहाँ पर 106.3, 106.5 के अराउंड बहुत लिक्विडेशन है, 107 के अराउंड भी है। क्यों? ये लेवल यही वाला है तो है लाल वाला डिब्बा। समझ आया आपको? तो पूरी कहानी मैंने बिटकॉइन की आपकी बता दी। कॉइन ग्लास में अगर हम देखें तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हम देखते हैं जनरली, वो जो है 55 के अराउंड है, तो अभी उतना नहीं ड्रॉडाउन हुआ है, अभी भी हम बुल मार्केट में कह सकते हैं, क्योंकि कोई खतरनाक नहीं गिरा है, ठीक है। इतने में आपके ऑल्ट्स गिरे जा रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि आपको हर इन्फ्लुएंसर ऑल्ट सीज़न के वादे कर रहा था। मैंने भी आपको ऑल्ट्स के कुछ सेटअप बताए थे, होपफुली आप उन ऑल्ट्स को मार्क करके रखे होगे, उनके गोल्डन पॉकेट मैंने उस वीडियो में बताए थे कि कहाँ पे बाइंग कर सकते हो, कहाँ पे लेना है, ठीक। इन्हीं में एक शायद ENA भी था, मैंने ENA का गोल्डन पॉकेट समझाया था। अभी क्या चल रहा है, ENA 30 के अराउंड चल रहा है, इसको मैं डेली कहीं पे यहीं पे था, हाँ 78 गोल्डन पॉकेट तो ENA ने तोड़ दिया, बट 78.6 से थोड़ा बाउंस बन रहा है, ठीक। ये थोड़ा ख़राब है कि ENA जैसे कॉइन या फिर और भी कॉइन जितने भी हैं हमारे, इन्होंने अपने बॉटम के अराउंड ही वहीं पर आ गए, मतलब पूरा फॉल करके। तो ऐसे ही हमारे और भी कॉइन होंगे, मैं सोलाना की भी कल बात किया था, टूट गया होगा सोलाना, नहीं सोलाना होल्ड कर रहा है अपनी ये 200, एक मिनट डेली में नहीं, सोलाना का टूट गया सेट से। अगर ये टूट गया ना सोलाना में, तो फिर आपके पास लेवल नहीं है गाइस, आप किसी भी रैंडम लेवल पे लॉन्ग नहीं कर सकते। 152 का सही है, बट 0.5 ये 140 ज़्यादा बेटर है। ओके, सो जो भी अपडेट होगी, ये तो बिटकॉइन की होगी, मैं एक इथेरियम की और वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपके लिए आने वाली है जल्द से जल्द, तो वो आपके साथ शेयर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर अब कुछ भी हो सकता है। यूट्यूब पे पता नहीं क्या हो रहा है, यूट्यूब पे हर एक चीज़ हो रही है रैंडम, आई डोंट नो वाई। तो अभी चैनल के बजाय आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ज़्यादा बेटर है। चैनल तो करो ही, टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सारे चार्ट सारे अपडेट आपको वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।